So the question is, a ball is dropped from high rise platform at t is equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t is equal to 18 सेकेंड. What is the value of v? तो ये आपका कंसेप्ट होता है बेटा. इसको हम जब नोट्स में लिखवाते हैं तो कंसेप्ट लिखवाते हैं हम सेम टाइम सेम प्लेस, सेम टाइम सेम प्लेस. आईआईटी में देखोगे तो ऐसे भर भर के क्वेश्चन है सेम टाइम सेम प्लेस के ऊपर. नीट में थोड़े कम है क्योंकि साल भर में एक ही क्वेश्चन आता है. ठीक, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि भैया दो केस ले रहे हैं, दो अलग अलग बॉल के लिए, मगर एक ही चीज़ है, ये एक ही प्लेटफॉर्म है. तो यहाँ पर पहली बॉल को ड्रॉप किया गया है सिर्फ. ठीक है, इसके 6 सेकंड बाद दूसरी बॉल को v स्पीड से फेंका गया है नीचे की तरफ. ठीक है ना, क्लियर. अब ये दोनों बॉल्स 18 सेकंड बाद मिली है, यानी ये बॉल यहाँ आएगी और ये बॉल यहाँ आएगी. तो बेटा इस बॉल को तो हमने t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर ड्रॉप किया था. सामने लिखा है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर ड्रॉप किया था. तो इस बॉल को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? 18 सेकेंड. सिंपल सी बात है. इसको 6 सेकेंड बाद फेंका गया है, यानी इसी बॉल को यहाँ पर आने में 12 सेकेंड लगेगा. ये बस बात आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भैया ये t इज इक्वल टू 0 पर फेंकी गई थी, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 18 सेकेंड मिलेंगे. और ये t इज इक्वल टू 6 सेकेंड बाद, यानी ये t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में फेंकी गई होगी, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में 12 सेकेंड लगेंगे. ठीक, तो बस दोनों ने सेम हाइट कवर की है, सेम डिस्टेंस कवर किया है, बस वही आपका कंसेप्ट है, उसी को लगा देंगे. तो पहली बॉल के लिए लेते हैं तो सेकेंड इक्वेशन लगा दें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नीचे की तरफ मोशन है तो सब कुछ नेगेटिव होगा, तो s हमें निकालना है ना. तो ये हो जाएगा माइनस s. इनिशियल वेलोसिटी 0 है पहले केस में, तो ये 0 हो जाएगा. हाफ एक्सलेशन लगेगा बेटा आपका -10, और टाइम कितना लगा पहले केस में? 18 सेकेंड. तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर. ठीक, तो ये माइनस से माइनस उड़ा दो, तो s कितना हो जाएगा बेटा अपना? 2 से 10 गया 5 इंटू 18 स्क्वायर. 18 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324. ठीक ना. सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में भी नीचे की तरफ ही आ रहा है, इतना ही हाइट कवर करना है. टाइम इस बार 12 सेकंड है और स्पीड इसकी नीचे की तरफ v है, तो ये नेगेटिव ली जाएगी. वापस सेकंड इक्वेशन लगाते हैं तो माइनस s इज इक्वल टू v माइनस का होगा, और टाइम कितना लगा इसको? 12 प्लस हाफ एक्सलेशन कितना लगा? 10 माइनस का है ना. इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं नीचे ताकि दिक्कत नहीं पड़ेगी. तो प्लस हाफ एक्सलेशन कितना लगा? -10, और टाइम कितना लगा इस केस में? 12 सेकेंड. तो ये 12 स्क्वायर हो जाएगा. इस माइनस सब जगह से कॉमन ले लो, है ना. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि माइनस s इज इक्वल टू -12v, और ये हो जाएगा 2 से 10 गया 5 बार, तो ये -5 गुणा 12 का स्क्वायर 144. तो माइनस कॉमन ले लो सब जगह से, तो ये हट जाएगा आपका. s की वैल्यू 5 इंटू 324 रख दो. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 12v प्लस 5 इंटू 144. तो कुछ करना नहीं है बेटा, ये कैलकुलेशन मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, है ना. करना कुछ नहीं है, बस ये आपका 12v हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 इंटू 324 माइनस 5 इंटू 144. आप चाहो तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेना, है ना. आप चाहो तो यहाँ से 5 कॉमन लेना, तो आपका जो 12v होगा ये 5 आ जाएगा कॉमन. 324 माइनस 144, चलो मैं ही कर देता हूँ. तो v विल बी इक्वल टू 5/12. 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 8, और 2 में से 1 गया 1. तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 से उड़ाते हैं, तो 6 से जाएगा बेटा ये 2 बार, और 6 से जाएगा ये 30 बार. तो ये जाएगा 2 से 15 बार. 15 इंटू 5 कितना हो गया बेटा अपना? 75 मीटर पर सेकेंड. तो 75 मीटर पर सेकेंड कहाँ दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर 2 में है. अगर g की जगह ये 9.8 लेता तो ये 75 से थोड़ा सा कम आता, है ना. 73 से 75 के बीच में आता. ठीक है.